कान खोलकर सुनिए। सावन मास की नवमी तिथि की यह कथा शिव महापुराण की व्यासपीठ से प्रारंभ हो रही है। 2 अगस्त को दिन शनिवार, मास है मात्र 2 हल्दी के दीपक का उपाय श्रावण और तिथि है नवमी। यह तिथि सिर्फ एक तिथि नहीं, यह वो द्वार है जो जीवन की रुकावटों, दरिद्रता, बाधाओं और कर्मिक दोषों को काटता है। क्योंकि शनिवार, नवमी और श्रावण मास ये तीनों जब एक साथ पड़ते हैं तब भगवान शिव स्वयं ध्यान मुद्रा में धरती के बहुत निकट होते हैं। इस दिन क्यों करना चाहिए 2 हल्दी के दीपक का उपाय? क्या आपको लगता है बार बार मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती? घर में एक अदृश्य दुख या बोझ बना रहता है, धन आता है पर टिकता नहीं, किसी ने कुछ कराया है या नजर दोष, शत्रु दोष, पितृदोष का असर है? तो सुनिए, सावन की नवमी तिथि पर 2 हल्दी के दीपक जलाने से ये सभी दोष जलकर भस्म हो जाते हैं। हल्दी का रंग पीला होता है, ये मंगल का, लक्ष्मी का और शिव शक्ति की ऊर्जा का रंग है। और दीपक वो अंधकार को काटता है, वो बाधाओं को भस्म करता है, वो प्रकाश है जो आत्मा को ऊर्जा देता है। इस दिन व्यक्ति 2 हल्दी के दीपक शिव जी को अर्पित करता है, उसका ग्रहों का संतुलन सुधरता है, घर में सुख और स्थायी समृद्धि का प्रवेश होता है और शिव और लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। शास्त्रों में नवमी का उल्लेख क्यों ये तिथि विशेष है? शिव महापुराण और व्रतार्क संग्रह ग्रंथों के अनुसार श्रावण मासे शनिवासरे नवम्याम दीपकम द्वौ य समर्पयेत तस्य दोषाः विनश्यन्ति लक्ष्मी स्थायम भवनम गते। अर्थात श्रावण मास के शनिवार को यदि कोई नवमी तिथि पर 2 दीपक समर्पित करता है तो उसके समस्त दोष हो जाते हैं और लक्ष्मी स्थायी रूप से उसके घर में वास करती हैं। लेकिन ध्यान देना, एक बहुत बड़ी चेतावनी, जो भी इस दिन शिव मंदिर जाए, चाहे उपाय करे या न करे, एक गलती भूलकर भी न करे। कभी भी इस दिन खाली हाथ शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। नवमी तिथि के दिन अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें कम से कम 1 चुटकी अक्षत चावल या 1 बिल्वपत्र या काले तिल डालें, वरना वह जल पूर्ण फल नहीं देगा बल्कि कार्मिक उलझनें और बढ़ जाएंगी। अब जानिए 2 हल्दी के दीपक के उपाय से लाभ क्या होंगे। हल्दी के दीपक जलाने से शत्रुओं की चालें निष्फल होती हैं, नजर दोष, काला जादू, तांत्रिक प्रभाव समाप्त होता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, रुके हुए धन की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी या प्रमोशन में प्रगति होती है, संतान सुख में रुकावटें दूर होती हैं और सबसे बड़ा लाभ ग्रह दोष और पितृदोष की शांति होती है। देखिए महाराज, आज की शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है, इससे जानिए एक महिला जिसके साथ क्या हुआ। सच्ची घटना, एक महिला की जिंदगी बदल गई। सुनिए एक दिल को छू लेने वाली सच्ची कथा। उत्तर प्रदेश महिला जिनका नाम था सावित्री देवी, पति का व्यापार डूब गया था, बेटा नौकरी ढूंढ रहा था लेकिन कहीं से कॉल तक नहीं आ रहा था, घर में रोज लड़ाई झगड़े। फिर एक दिन उन्होंने पंडित जी का प्रवचन सुना जिसमें 2 हल्दी के दीपक का उपाय बताया गया था। उन्होंने किया 2 अगस्त को नवमी तिथि के शनिवार को एक दीपक घर के मंदिर में और दूसरा शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के दाएं तरफ। भाई साहब 21 दिन के भीतर उनके बेटे को एक एमएनसी से नौकरी का ऑफर आया, पति को पुराने क्लाइंट से बड़ी डील मिली और घर में कोई अदृश्य शांति उतर आई। उनका कहना था ऐसा लगा जैसे भगवान शिव ने घर के सारे ग्रह एक साथ ठीक कर दिए हों। अगर आप ये उपाय नहीं कर पा रहे तो कम से कम ये काम जरूर करें। यदि किसी कारणवश आप 2 हल्दी के दीपक नहीं जला सकते हैं तो कम से कम रात्रि में सोने से पहले एक गोल बत्ती वाला दीपक घर के दक्षिण पश्चिम कोने पितृ स्थान में जलाएं। यह कार्य पितृ दोष शांत करता है, आर्थिक स्थिरता लाता है, रात के बुरे स्वप्न, डर और मानसिक बेचैनी को दूर करता है। इस दीपक को जलाते समय मन ही मन शिव जी का मूल मंत्र 11 बार जरूर जपें, ओम नमः शिवाय। आज की जो विशेष राशि, जिन्होंने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, विशेष राशियां जिनके लिए यह दिन अत्यंत फलदायक है, पिछले वीडियो में बहुतों ने अपनी राशियां कमेंट की थी। उनमें से इन 2 राशियों के लिए यह 2 अगस्त शनिवार की नवमी तिथि। सबसे पहले राशि है मकर राशि। लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ेंगी, परिवार में मान सम्मान और पदोन्नति मिलेगी। दूसरी ओर विशेष राशि है मेष राशि। पुराने रोगों से राहत, नौकरी में तरक्की और घर में धन का आगमन। आप भी जानना चाहते हैं अपनी राशि और उपाय, तो अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करें अपना नाम और राशि, ताकि अगले वीडियो में आपके लिए खास उपाय बताए जा सकें। समापन, जीवन बदल सकता है ये एक उपाय भाइयों और बहनों।
ये श्रावण मास की नवमी तिथि सिर्फ एक दिन नहीं, एक अवसर है। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ट्रेन आती है, अगर आप चढ़ गए तो मंजिल मिल जाएगी, अगर चूक गए तो 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। मत चूको ये मौका। 2 अगस्त शनिवार, सिर्फ 2 हल्दी के दीपक करो, भरोसा रखो शिव जी तुम्हारा रास्ता खुद खोलेंगे। को बीच बीच में से स्किप ना करें। अब चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ, जो आपको करना है। उपाय को ध्यान से सुना और आराम से करना है। तो चलिए, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 2 अगस्त शनिवार नवमी और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं। श्रावण मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ अष्टमी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि शनिवार नवमी वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप नवमी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं, तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना पूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें, और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोलबाती का आपको लगाना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना, और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। दिन है 7 ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए तो तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि का दीपक सभी दीपक में माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है।
आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान कृष्ण के सामने यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। ये जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह तीसरा उपाय नवमी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और यह जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को यानी जो भी व्यक्ति है किस व्यक्ति को कितना धन देना है ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और ये पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार, कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और हल्के तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए जो व्यक्ति इस उपाय को नवमी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो के स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं हल्दी उसमें लेते हैं और हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए अष्टमी का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। नवमी वाले दिन और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, से इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है पीसी हुई जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं,
जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से ही, हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस ये उपाय आपने अगर वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वस्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय नवमी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले दिन की। देखिए हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह करना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य भक्तों को शेयर करके थोड़ा पुण्य प्राप्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।